चलो कहाँ तक पढ़ चुके थे बताओगे? मोतियाबिंद पढ़ रहे थे ना हम लोग। ठीक। सुनना ध्यान से। सुनेंगे सभी लोग। आंख का एक अन्य दोष मोतियाबिंद, जिसको इंग्लिश में कैटरेक्ट कहते हैं, जो प्रायः बुढ़ापे में होता है। मोतियाबिंद कब होता है? ऐसे भी हो सकता है, परंतु सामान्यतः ये कब होता है? बुढ़ापे में। बेसिकली बहुत समय तक जब हमारा लेंस, ये आई लेंस जो होता है ना, आंख का जो लेंस होता है, बहुत समय तक वो तो वर्क कर ही रहा होता है। तो जिस पदार्थ का वो बना होता है, धीरे 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 वो पथरीला होता जाता है, मतलब पत्थर के जैसा होते जाता है। तो या उस पे एक झिल्ली टाइप का आने लगता है, जिसकी वजह से साफ साफ दिखाई नहीं देता है, धुंधला दिखाई देता है। तो उसको मोतियाबिंद कहते हैं। और बाद में अभी तो इतना साइंस डेवलप हो गया है कि उसको सर्जरी करके, ऑपरेशन करा के, और लेंस चेंज किए जा सकते हैं, तो ठीक भी हो जाता है। चिकित्सीय परिस्थिति जिसमें व्यक्ति के आंख का लेंस उत्तरोत्तर धुंधला हो जाता है, जिसके फलस्वरूप दृष्टि में धुंधलापन आ जाता है, मोतियाबिंद कहलाता है। मोतियाबिंद विकसित होता है जब व्यक्ति का के अभिनेत्र लेंस उसके ऊपर झिल्ली बन जाने के कारण धुंधला हो जाता है। तो बेसिकली कारण क्या हो जाता है कि जो नेत्र लेंस के ऊपर क्या आ जाता है, तो इसका मुख्य कारण यही है, ध्यान रखना आप। मोतियाबिंद क्रमशः आंख की दृष्टि को घटाता है, मतलब देखने की क्षमता को घटाता है। इससे आंख की दृष्टि पूर्ण रूप से भी खो सकती है, लेकिन समय रहते लोग इलाज करवा लेते हैं। अब तो काफी ज्यादा हो गया है, इलाज इसका अच्छा हो रहा है। मोतियाबिंद वाली आंख की शल्य क्रिया जो सर्जरी होता है ना, और बहुत सारा ये क्या बोलते हैं आपका बता दूं कि ये भी बहुत सारे एक्सरसाइज आते हैं, बहुत सारा, मतलब एज ए क्या बोलते हैं उसको, होम्योपैथ इस टाइप का भी मेडिसिन आते हैं जो यूज करते हैं आज के टाइम में हम लोग। जो ड्रॉप्स होता है ना, बहुत सारे ड्रॉप्स भी आजकल इलाज किए जाते हैं। तो यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ लाइन में कि अ पर्सन कैन रीजन, और क्या है, अ पर्सन कैन रिगेन विजन आफ्टर अंडरगोइंग कैटरेक्ट आई सर्जरी। मतलब वही चीज है कि मोतियाबिंद वाली आंख की जो शल्य क्रिया कराने के बाद, सर्जरी कराने के बाद भी व्यक्ति को दृष्टि पुनः वापस मिल सकती है, मतलब उसको ठीक किया जा सकता है। इस दोष को किसी प्रकार के लेंसों के चश्मे द्वारा सुधार नहीं किया जा सकता, ये बात भी ध्यान रखना है। जैसे हमको लगता है कि निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस प्रयोग कर लिया, दूर दृष्टि दोष में हमने उत्तल लेंस प्रयोग कर लिया, जरा दूरदर्शिता में बाईफोकल यूज कर लिया, वैसे मोतियाबिंद में किसी लेंस का प्रयोग करके हम ठीक कर लें, तो आंसर है कि नहीं, इसका लेंस का प्रयोग करके हम ठीक नहीं कर सकते। मोतियाबिंद में किसी लेंस का यूज नहीं होता है। आई बात समझ में? अब यहाँ पे कुछ और इंटरेस्टिंग जानकारी क्या है, दो आंखें होने से दृष्टि का विस्तृत क्षेत्र प्रदान करती है। मतलब ये जो हमारा दो आंख है ना, इसका हमको कहीं ना कहीं प्रॉफिट मिलता है। अगर एक आंख आप बंद करके, एक आंख बंद करके आप अगर देखो, और अनुमान लगाओ कि हमारे पास अगर एक ही आंख होता, तो ये जो देखने वाला जो एंगल होता है ना, कि कहाँ से लेकर कहाँ तक आपको दिखता है, ये घट जाएगा। कोशिश कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। आई बात समझ में? तो ये एंगल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब दो आंख है ना, तो हम लोग यहां से लेकर के यहां तक का कोई भी मैसेज होता है उसको ऑलमोस्ट बढ़िया से समझ जाते हैं। यहाँ से कोई आ रहा हो तो लग जाता है कि हाँ कोई आ रहा है। अब खरगोश तो है नहीं कि आंख हम लोग का यहाँ है, खरगोशवा को देखना, मुंहवा ऐसे रहता है, आंखवा हेने रहता है, वो हेने रहता है, नहीं रहता है, तो उसका एंगल बहुत ज्यादा रहता है, उसका हेनियों का दिखता है, इधरों का दिखता है। खरहा और खरगोश के जब जैसा हूँ पीछे जाओगे ना, झट से उसको पता चल जाता है आगे हो आप, और बहुत तेजी में सरपट भागता है। होता है कि नहीं होता है? आप लोग खरगोश देखे हो ना? बस बस। तो हम लोग ह्यूमन के बारे में बात करें, इंसान के बारे में बात कर रहे हैं। मानव प्राणी में एक आंख खुली होने से लगभग 150 डिग्री का दृश्य क्षेत्र होता है, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है। अगर एक आंख खुली है तो कितने डिग्री तक? 150 डिग्री तक। परंतु दो आंखें खुली होने से दृष्टि का क्षेत्र 180 डिग्री हो जाता है, मतलब 30 डिग्री और बढ़ जाता है। लेकिन ऐसा मत सोचना कि एक आंख से सर 150 डिग्री, तो दो आंख से 360, सॉरी 15 दूना 30, 300 डिग्री ना, ऐसे मत समझना, ठीक है? अब जैसे कहने का मतलब है कि इसमें कुछ कॉमन भी तो है। जैसे इस आंख से देख रहे हो तो ये सब दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है। अब इस आंख को खोलोगे तो ऐसा, इसको बंद करोगे तो ऐसा होगा कि ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है। तो ये वाला जो बीच वाला कुछ होता है वो क्या होता है, कॉमन होता है, दोनों दोनों से दिखता है। तो कितना बढ़ता है, 30 डिग्री बढ़ जाता है। दूसरा आंख जैसे ही खुलता है कितना डिग्री बढ़ जाता है, 30 डिग्री बढ़ जाता है। तो फिर से एक बार, एक आंख से कितना दिखता है, दो आंख से, और दूसरा आंख खुलते ही कितना डिग्री बढ़ जाता है,
30 डिग्री बढ़ जाता है, ऐसे ध्यान रखना। अतः दो आंख होने से दृष्टि का विस्तृत क्षेत्र प्राप्त होता है, मतलब जो देखने वाला जो क्षेत्र है हमको विस्तृत यानी बड़ा, अधिक, ज्यादा प्राप्त होता है। सही बात है। तो जो रीजन होता है, जो एरिया होता है, वो हमारा वाइड हो जाता है, चौड़ा हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, फील्ड जो होता है। दो आंखें होने से हम में अत्यधिक ठीक ठीक दूरियां आंकने की क्षमता होती है। ये होता है, आप बिल्कुल अभी करो और यहीं पे एक्सपेरिमेंट करोगे। ये पेन है ना, इसको अपने ऐसे हाथ है सीधा करके यहाँ पे रखोगे, ठीक है, और एक आंख बंद करोगे। अभी ये पहले समझ लो फिर करना। एक आंख बंद करोगे और ऐसे हाथ को टाइट रख के सामने रख के ऐसे पेन, सिर्फ पेन को ही सही से देखना, और फिर क्या करना, आंख को खोल देना। ऐसा लगेगा ना कि ये पेन पहले बहुत दूर था और अभी पास में आ गया। करके देखो, अभी ट्राई करो सब लोग। हंसने वाली बात नहीं है, करो, सही से करो। चलो कुछ लोगों के आंसर आ रहे हैं, यस सर। ऐसा लगेगा जैसे ही दूसरा आंख खोलोगे ना, ऐसा लगेगा पेन कहाँ आ गया, पास में आ गया। ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा है? बोलो। अब बात समझो, सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से। एक्चुअल में जैसे मेरे कहने का ये मतलब है कि ऐसे कोई वस्तु यहाँ पे रखी हुई है, ठीक है। अब एग्जैक्टली ये आंख जब दूसरा वाला नहीं खुला है ना, और मुझे ये जहाँ पे दिख रहा है वहां पे ये है नहीं, ये दिख तो रहा है लेकिन एग्जैक्टली हमसे वो डिस्टेंस कितना ये सही से हम बता नहीं पाएंगे। लेकिन जैसे ही दूसरा खुलेगा ना, तो ऐसा लगेगा थोड़ा सा आगे आ गया। अब इसका एक्चुअल डिस्टेंस हमको पता चल रहा है कि ये डिस्टेंस है, तो हम सही से पकड़ भी पाएंगे या समझ पाते हैं कि ये कहाँ पे है, नहीं है। ये बात समझ में आई क्या? तो एक्चुअल डिस्टेंस, जो वास्तविक दूरी है, जो सही सही दूरी है, ये हम, दो आंख है और दोनों सही सलामत है तो बताने में सक्षम होते हैं, सही से बता सकते हैं। बात समझ में आई क्या? तो दो आंख होने का देख रहे हो फायदा कितना है कि नहीं? वरना पता लगता कि एक आंख है और कोई सामने है और किसी से झगड़ा हो गया और वो तुम्हारे पास नहीं है, मतलब तुम्हारे पास ही है, ऐसा वो है नजदीक लेकिन फील कहाँ हो रहा है, दूर। अब तुम दूर मारोगे यहाँ पे, ऐसे मारोगे हाथ यहीं पे लग जाएगा, हाँ कि ना, तो अजीब हो जाएगा। ठीक है, खैर उतना भी ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, बट समझ रहे हो। दूसरी चीज एक और होता है, सुनना सुनना, एक और चीज बताता हूं, वो क्या है। ये दो पेन, और ऐसे दो पेन ले सकते हो, दो पेन ऐसे ले लो, और इन दोनों के जो नोक होते हैं ना, ऐसे जब दो आंख है ना, दोनों आंख खुले खुली होंगी, इसको ऐसे, इसका जो नोक है इसको मिलाने की कोशिश करो, एग्जैक्टली ये मिल जाएगा। अब ये नहीं कि आराम आराम से ऐसे थोड़ा सा फास्ट अप करके ला के मिला सकते हो, लेकिन मैं कहूँ ना कि एक आंख को बंद कर दो और फिर क्यों हंस रहे हो आप लोग? अब मेरे को आदत नहीं है भाई। अब वो क्या बोलते हैं, वो महाभारत वाला शकुनी तो हूं नहीं मैं, भांजे। रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले मनोभूमि में लड़ा जाता है? वो तो मैं हूं नहीं, ध्यान से सुनो। हाँ सुनना, तो वैसा वाला हाल तो नहीं है कि मेरा वो करते करते आदत हो गया है। ए, चलो, नहीं तो लोग हमको नशेड़ी समझ लेगा। देखो इधर, तो अभी एक आंख बंद कर लिया हमने। अभी यहाँ पे ये दोनों पेन के जो नोक है ना, ये मिलाने की कोशिश करोगे तो सटीक नहीं मिलेंगे। ऐसे करो, ऐसे करो, ये सटीक नहीं मिलेंगे। अब देखो, कोई कह रहा है नहीं मिल रहा है, कोई कह रहा है मिल रहा है। देखो भाई, थेथोलॉजी है, कोनो पढ़ा हुआ नहीं है, ठीक है। एग्जैक्टली एक बार में कोशिश करोगे ना कि सही सही मिल जाए, तो इम्पॉसिबल सा है। आई बात समझ में? ये ट्राई कर सकते हो। बात समझ में आई? बोलो, बात समझ में आई? तो ज्यादा कोई तकबर करे तो बोलना एक आंख फोड़ देंगे, दोनों नहीं। आई बात समझ में? अब एक चीज बताता हूं, एगो आप लोग देहात में कहावत सुने होंगे कि जिसका एक आंख होता है ना, वो बड़ी खतरनाक होता है, जिसको कान कहा जाता है। वो कान डेव जो भी कह लो, खतरनाक होता है। काहे खतरनाक माना जाता है, समझ रहे हो? देखो एक्चुअल में अगर उसका एक आंख खराब हो चुका है, सुनना, तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, जो वस्तु है उसको एग्जैक्टली दूरी पर तो सही से दिख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी वो प्रैक्टिस करते करते, रोज देखते 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 अनुमान लगा लेता है कि ये सही दूरी है। तो सोचो उसका दिमाग कितना एक्टिव हो जाता है।
समझ रहे हो? तो जो चीज हम लोग एक आंख से गड़बड़ करेंगे वो एक आंख से सही कर रहा है, तो बहुत तेज होता है। इसीलिए लोग कहता है कि जो एक आंख का आदमी होता है ना, उसे पंगा मत लेना, वो थोड़ा बड़ा होशियार होता है, ऐसा बहुत टेढ़ा होता है। खैर, मुझे नहीं पता, ये ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है ये कहावत, ये जो लोग कहते हैं, इसमें क्या सच्चाई है क्या नहीं है। अब आपके साथ कुछ घटना घटी होगी तो आप कहते हो हाँ, बहुत लोग के साथ घटना घट जाती है तो कहते हैं ऐसे कुछ ना कुछ कारण बता ही देते हैं, और अपंगता से जोड़ के दिखा दिया जाता है। खैर, आगे बढ़े क्या? चलो सुनना। तो दो आंखें से, आंखें होने से हमें क्या क्या मतलब फायदा मिलता है, समझ में आया आपको? बहुत सारी फायदा है, मतलब प्रॉफिट है, बहुत सारी चीजें हैं। दृष्टि एक अपने आप में हम लोगों के लिए गिफ्ट है, उपहार है, और बहुत अच्छा उपहार है। सोच के देखिए कि अगर ये आंख नहीं होता, ये दृष्टि नहीं होती, तो ये नज़ारा होने का भी कोई फायदा नहीं होता, है कि नहीं? तो इस नज़ारा के होने का अस्तित्व और होने का अनुमान, ये मतलब अस्तित्व तभी है, कह सकते हो कि जब हमारे पास क्या है, नजर है, आंख है, दृष्टि है, नेत्र है। सुनना ध्यान से। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी हमें होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो नेत्र दान करते हैं ना, या लोग सोचते हैं कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो बस हिंदी में ही है, इंग्लिश में नहीं है, लिखना नहीं है, मर्जी कर लिखो ना मर्जी कर मत लिखो, लेकिन ऐसे इसको सुनना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। सुनना ध्यान से, समझने लायक कुछ है नहीं, एक बार रीड कर देता हूँ, सुनना ध्यान से सब लोग। शुरू करें क्या? देखना, हमारे देश में लाखों अंधे लोग हैं, सही बात है भाई, जो बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। इन अधिकांश अंधे लोगों की दृष्टि को वापस लाया जा सकता है यदि उन्हें अन्य व्यक्तियों द्वारा उनकी मृत्यु के बाद दान की गई आंखें प्रदान की जाती हैं। मरने के बाद हमारा जो आंख होता है ना, वो ऑलमोस्ट 8 से 10 घंटे तक सही रहता है, तो वो फिर निकाल करके अगर चाहा जाए तो किसी वैसे व्यक्ति का नेत्र दान करके लगाया जा सकता है, वैसे व्यक्ति को लगाया जा सकता है जो नहीं देख रहा हो या अंधा हो या किसी कारणवश उसकी आंखें चली गई हो। जिस तरह हमारी आंखें हमारे मरने के बाद भी जीवित रह सकती हैं, वास्तव में हमारी दो आंखें दो अंधे व्यक्तियों को, मतलब अगर एक आदमी को एक लगाया जाए तो, नहीं तो एक आदमी को दो आंख लगाया जाए तो एक आदमी से एक आदमी का ही फायदा होगा, ठीक है। लेकिन अगर एक आदमी को एक आंख लगाया जाए तो दो आदमी को दृष्टि प्रदान किया जा सकता है और उन्हें इस सुंदर संसार का अवलोकन करा सकती है। एक बात तो लगता है कि मरने के बाद ये कौन करे, थोड़ा सा बड़ा और लगता है, लेकिन थोड़ा देर के लिए इतना सोच, हाँ घर वाले क्या सोचेंगे, क्या ये कह रही है दर्द करेगा, मरने के बाद कौन दर्द करता है? जब लाश पड़ा होता है तो उसके बाद तुम्हारे शरीर में लाठी पड़ रहा है कि आग लगा दिया गया कि छुरा भोंका जा रहा है, कोई फर्क थोड़े ना पड़ेगा। अभी तुमको फील हो रहा है कि ऐसा हो रहा है, मरने के उपरांत कुछ ऐसा एहसास नहीं होगा, कुछ ऐसा प्रतीत नहीं होगा। बात समझ में आई? तो मैं ये कह रहा था कि अगर थोड़ा सा आप ये सोचें कि उस व्यक्ति के बारे में सोचें जिसके पास आई नहीं है, नेत्र नहीं है, अगर वो उसके आंख में जो है सो कि उसके पास अगर आपकी आंखें चली जाएं और वो फिर इस संसार को देखे, तो कितना सुंदर लगेगा वो, एक कितना, समझ रहे हो बात सही है कि नहीं है? आपको ये सोच के जो एहसास आएगा ना, वो बड़ी खूबसूरत एहसास है। तो खैर, आप सोचोगे तो कर पाओगे। आंखों की दान के बारे में नोट करने वाली कुछ महत्वपूर्ण बातें निम्नलिखित है। कौन कौन दान कर सकते हैं? किसी उम्र, मतलब कोई भी उम्र, अथवा लिंग, मतलब पुरुष हो अथवा स्त्री हो, उम्र उसका कुछ भी हो, का कोई भी व्यक्ति आंखों का दान कर सकता है। बात समझ में आई क्या? लोग जो चश्मे पहनते हैं अथवा मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा चुके हैं भी आंखों का दान कर सकते हैं, मतलब जिनकी आंखें ठीक हो चुकी हैं और वो भी अगर मर जाएं तो वो भी अपने आंखों का दान कर सकते हैं। मधुमेह, वो जो शुगर वाला बीमारी होता है ना, मधुमेह, उच्च रक्तचाप जिनको हाई ब्लड प्रेशर होता है, तथा दमा जैसे रोगों वाली मेरे को है नहीं, दमा जैसे रोगों वाले व्यक्ति भी आंखों का दान कर सकते हैं, परंतु उनमें कोई संक्रामक रोग नहीं होना चाहिए। संक्रामक का मतलब मेरे को हो रहा है और उसके वजह से फिर उसको भी हो जाए, उससे तीसरे को हो जाए, तीसरे, जैसे कोरोना कैसे था, समझ रहे हो? सब फैलते जा रहा था, वायरस टाइप का। हाँ, हाँ, आई फ्लू,
हाँ आई फ्लू, पता नहीं क्या मेरे को सुना नहीं दे रहा था। सही बात है, आई फ्लू आया था, बर्ड फ्लू आया था, एक और क्या था वो। चलो आगे बढ़ो, छोड़ो तुम लोग। देखो इधर, व्यक्ति जो एड्स, यकृत शोध, बी, क्या बोलते हैं, बी या सी, जो भी है इसमें, सिंपल एड्स आप समझते हो, जलांतक, श्वेत रक्तता, ये सब मतलब बीमारी है, मेडिकल के लोग जो जानते होंगे अच्छे से जानते होंगे। धनुक बाई, हैजा, अब धनुक बाई पता नहीं क्या होता है, जैसे वो चक्कर उकर आता है शायद, हो सकता है उसी को बोलते हैं। हैजा, तनिका शोध, मतलब मेनिंजाइटिस, वो क्या है, क्लोरा, यहाँ पे है क्या है, ल्यूकेमिया, टेटनस। धनुक भाई टेटनस होता है ना, वो लोहा हुआ से लग जाता है, तो कई बार हम सोचते हैं कि वो भाई टेटनस का वो जाके सुई हुई ले लो ताकि नहीं हो बाद में ऐसा कुछ। ठीक है, जैसी बीमारियों के कारण मरे अथवा उनसे संक्रमित थे तथापि आंखों का दान नहीं कर सकते। मतलब यहां से, ये जो है ना, यहां से लेकर के यहां तक जो लाइन में जो बीमारी बताई गई है, अगर इसमें से किसी को कुछ है तो वो दान नहीं कर सकते, अन्यथा उसको भी ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना। आगे, व्यक्ति की मृत्यु के बाद नेत्र बैंक को तुरंत सूचना देनी चाहिए। कारण यह है कि व्यक्ति के मृत्यु के 4 से 6 घंटों के भीतर, माफ करना मैंने बीच में 8 से 10 घंटे बोल दिया था, 4 से 6 घंटों के भीतर ही आंखें अवश्य निकाल लेनी चाहिए। नेत्र बैंक, नेत्र बैंक का मतलब जो आंखों को निकालता है, बैंक मतलब क्या, इकट्ठा करने वाला, बैंक पैसे को इकट्ठा करता है, हम लोग जनरली यही जानते हैं। तो नेत्र बैंक क्या, किसको इकट्ठा करता होगा, आंखों का लेन देन करता होगा, और क्या। नेत्र बैंक के डॉक्टरों की टोली, जो उनका एक टीम होता है, मृत व्यक्ति के घर पर अथवा अस्पताल पर आंख निकाल लेंगे। आंखें निकालने के केवल 10 से 15 मिनट लगते, आंखें निकालने में केवल 10 से 15 मिनट लगते हैं। टक 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 टक। इस प्रक्रिया में चेहरा नहीं बिगड़ता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस प्रक्रिया में चेहरा, तो जिस पुरुष को या स्त्री को अपने चेहरा का वो ये अभिमान होता है, स्वाभिमान होता है, अनुमान होता है कि नहीं मैं बहुत खूबसूरत हूं, और अब तो निकलने के बाद पता चलेगा, तो ठीक है, सुनना ध्यान से, समझना ही क्या बात। तो चेहरा नहीं बिगड़ता है, तो इस बात से नहीं डरना है। नेत्र बैंक दान किए गए नेत्रों को विभिन्न नेत्र चिकित्सालयों में वितरित कर देता है, जहां उन्हें शल्यकारी, वही क्या बोलते हैं, सर्जरी द्वारा, शल्यकारी ऑपरेशन द्वारा, सर्जरी द्वारा अंधे लोगों में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है, मतलब फिर से लगा दिया जाता है। वे दान की गई आंखें जो प्रतिरोपण के उपयुक्त नहीं होती हैं, शोध करने के लिए और चिकित्सा महाविद्यालयों में पढ़ाने के उद्देश्य के लिए प्रयोग कर ली जाती हैं। तो जो दान की जाती है ना आंखें, अब बहुत सारा उसमें ऐसा हो सकता है कि ले जाते कुछ प्रॉब्लम आ गया, या फिर सही नहीं रहा, या अब जिसका एगो तो आंख खराब था, ठीक, अब उसमें तुम थोड़ा बहुत जो खराब हो गया उसी को थोड़ी ना लगा दोगे, एगो तो पहले ही से उसका खराब था, ऊपर से तुम खराब लगाओ तो दिखेगा थोड़ी ना उसको बढ़िया से। तो जो थोड़ा डिफेक्ट जो आ जाता है, या थोड़ा बहुत प्रॉब्लम, या जो बहुत सारी जो इसमें लिखा गया कि कौन सा, जो उपयुक्त नहीं होती हैं, लगाने युक्त नहीं होती हैं, उन आंखों को मतलब महाविद्यालयों में, जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी होती है ना, विश्वविद्यालय या महाविद्यालय, उनमें भेज दिया जाता है। तो जो लोग डॉक्टर बनते हैं ना, ये नीट वगैरह निकाल के एमबीबीएस वगैरह करते हैं ना, अलग अलग अपने वो जो जो भी उनका मिलता है, कोई हार्ट का, कोई माइंड का, अलग अलग अपने क्षेत्र में जाते हैं वो, तो उस हिसाब से उनको मिलता है, तो उन लोगों को ये सब मिलता है, तो वो अपना उस पर रिसर्च करते हैं, काम करते हैं, सीखते हैं, चीर फाड़ करके देखते हैं कि इसमें कहाँ आइरिस है, कहाँ पक्षमाभी पेशियां हैं, कहाँ पे कॉर्निया है, वो सारी चीज़ें सीखते हैं वहाँ पे, है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पे बस थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं, जो डॉक्टर होते हैं प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं, दिस इज कॉर्निया, आर के दिस इज लेंस, निकाल रहे होते हैं, उनको सब चीज़ मिलती है वैसे प्रैक्टिकल। हम आज भी अपने क्षेत्र के नेत्र बैंक के साथ, हम आज भी अपने क्षेत्र के नेत्र बैंक के साथ लिखित रूप में प्रतिज्ञा कर सकते हैं कि जब कभी हम मरते हैं हमारी आंखें निकाल ली जाएं और अंधे व्यक्तियों को उनके अंधेरे संसार को रोशन करने के लिए प्रदान कर दी जाएं। हमें ईश्वर का कृतज्ञ होना चाहिए कि इस सुंदर संसार को देखने के लिए उसने हमें दृष्टि का उपहार दिया है।
दृष्टि के इस अमूल्य उपहार को हम नेत्रदान के लिए अपने नाम के पंजीकरण द्वारा अपने कम सौभाग्यशाली अंधे भाइयों और बहनों को हस्तांतरित करते हैं। मतलब इस तरह का स्टेटमेंट उसमें लिखा होता है, जो एक पेपर होता है ना, वैसे उसमें लिखा भी होता है बहुत सारी चीजें। तो आप अभी भी चाहे तो फॉर्म भर सकते हैं, वो आता है और ब्लॉक वगैरह में भी मिलता है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि जाओ भरो अभी, लेकिन जब आपकी उम्र हो जाए, आपकी समझ और विकसित हो जाए, आपका माइंड और स्टेबल हो जाए। अरे सोच के देखो ना, अभी आपको ऐसे मिला हुआ है तो आप जो है सो कि कह रहे हो, नेचुरली मिला हुआ है तो कह रहे हो इसमें मेरा अधिकार है, हमारे साथ जलेगा चाहे कुछ भी हो। लेकिन ईश्वर आपसे एक वचन लेके भेजता और कहता कि मैं तुम्हें जो आंख दे रहा हूँ एक टाइम पे तुम्हें लौटाना पड़ेगा, और वो भी मरने के बाद लौटाना है। तो फिर आप क्या कहते हैं कि नहीं, हमको नहीं चाहिए? आप बोलते कि चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलते नहीं कहते चाहिए ना। और ईश्वर कहता है कि मरने के बाद हम ले लेंगे, तब आप क्या बोलते हैं? ठीक है, तो समस्या क्या है? समस्या क्या है? आई बात समझ में? तो इससे डरना नहीं चाहिए, ठीक है। जैसे ब्लड डोनेशन हुआ, बहुत सारे लोग ऐसे ना, मतलब शौक से कह लो, या मतलब बड़े, ये बहुत बड़ा कार्य होता है जो लोग रक्तदान करते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं। मैं अपनी पर्सनल कहानी बता रहा हूँ। जब मेरे छोटा भतीजा, उसको जब एटलीस्ट वो कैंसर वाले स्टेज में अभी है, तो अभी बहुत छोटा है, और उसको जब हम लोग लेकर के यहाँ से पटना तक दौड़े, तो ब्लड उसके ग्रुप का मिले या ना मिले, ऑलरेडी वहाँ पे हॉस्पिटल में मिल रहा है, लेकिन वो तभी मिलेगा जब कोई ब्लड डोनेशन करेगा, कोई डोनेट करेगा। तो ऐसा आदमी चाहिए। तो मेरे फ्रेंड्स जो भी थे, जो सर्कल में थे, जो लोग गए, तो उन लोगों ने दिया। अगर वो नहीं देते तो फिर कहाँ से होता? मेरा भाई था, राजन सर थे, तो इन लोगों ने डोनेट करा। मेरी किस्मत खराब, क्योंकि मेरा वो लिया नहीं जा सकता, क्योंकि मेरे साथ प्रॉब्लम है मेरे। हाँ, मैं डोनेट नहीं कर सकता, तो नहीं तो मैं भी करता। खैर कोई बात नहीं। तो हमारे घर में जो लोग थे, रिलेशन में जो थे, उन लोगों ने करा। मेरे फ्रेंड्स से जो सर्कल थे, उन्होंने करा। तो उस टाइम पता है, मतलब रोज कम से कम मुझे लगता है 3 यूनिट ब्लड चाहिए था। और ऑलमोस्ट कितना, मतलब हम लोग 10-15 रोज वहाँ पे रहे थे, तो समझ लो कि 15 या 45, ऑलमोस्ट 45 के आसपास। लेकिन 45 लोग मिले नहीं, मुश्किल से हम लोग 10-15 लोग, बाकी जैसे कि वो क्या बोलते हैं, उसका एक आयुष्मान कार्ड वगैरह बनता है। तो आपको पता होना चाहिए, नीचे के लोग और गरीब के जो लोग होते हैं उनको सब पता वता भी नहीं होता। उस टाइम तक हम लोगों को पता भी नहीं, तभी हाल की बात, 1-2 साल पहले की बता रहा हूँ। तो ना तो पता होता है, ना पॉलिटिशियन है जो लोग भी बनवाते हैं उसमें अपना वो अपना काम निकाल लेते, दूसरे का करवाते नहीं उतना सही तरीके से। तो नीचे के तबके लोग के सब पता भी नहीं होता और बनवाया भी नहीं आता, ऐसे भले बस हो हल्ला होता है। और जो लोग समझदार होते हैं, जो पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग होते हैं, उनके पहले बन जाते हैं, उनके बहुत आगे वो लोग रहते हैं। ये चीज़ें होती है। तो वो भी उस टाइम प्रयास किया गया, तो उसमें भी पता चला कि बहुत सारा घूस लगता है, पैसे दो, यहाँ खिलाओ वहाँ खिलाओ, तब जाके वो बनेगा, बहुत सारा ये है। अभी देखना ना आपके, हम एक छोटी सी बात बता रहा हूँ आप लोगों को, कि वो क्या बोलते हैं, एक इंदिरा आवास से घर बनता है ना, 1-1.5 लाख रुपए मिलते हैं ना, तो उसमें से वो बांधा होता है, मुखिया जी लोग कम से कम 10-15 हज़ार 20 हज़ार रुपया खाएगा। अगर 1 लाख 1,10,000 आया तो 10 हज़ार मुखिया जी का है। वो होगा, नहीं लेगा तो पास ही नहीं करवाएगा, वो पहले ही बॉन्ड भरवा लेगा। वो कहेगा कि 10 हज़ार देबू तो पास होई। अब बेचारा उसका घर नहीं है, वो क्या चाहता है कि कम से कम थोड़ा सा एक छोटा सा घर बन जाए, छत आ जाए। अब उसको वो सोच रहा है कि भाई 10 हज़ार के चक्कर में मेरा 1 लाख डूब जाएगा। और सामने वाला क्या सोच रहा है कि तरह के 1 लाख दिया होता नहीं, तो 10 हज़ार ना देवो, ऐसे कैसे लेवे करे, जबकि उस पूरे पैसे पर अधिकार किसका है? आपका है। तो ये चीजें होती हैं। खैर मतलब बहुत झेलना पड़ता है, लेकिन हाँ, उन लोगों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, अभी भी कह रहा हूँ। उस टाइम ही मैं बात कहता था, और उसके वजह से मैं बहुत हम्बल भी हुआ। एक मेरे अंदर एक चेंज भी आया, कि मतलब जो लोग होते हैं ना भाई, ये सब जो करते रहते हैं ब्लड डोनेशन, बीच बीच में बहुत बड़ा बड़ा ये लगता है, शिविर लगता है, और बहुत सारे लोग जाकर ब्लड डोनेट करते हैं। वो जितने सारे इंडिया में बच्चे कैंसर से, या एक थैलेसीमिया बीमारी आती है, और एक और क्या बोलते हैं, एनीमिया, प्लास्टिक एनीमिया करके आता है। तो ये सब जो बीमारियां हैं ना, इसमें हमेशा रेगुलर ब्लड चाहिए आपको। एक बार बच्चा का वो स्टेज आ गया, शुरू हो गया, तो फिर वो ब्लड चाहिए ही चाहिए। एक तरह का समझ लो तो ये ब्लड कैंसर है, मतलब बॉडी का पूरा ब्लड चेंज करना पड़ता है। तो वो वाली सिचुएशन आ जाती है। और वो ये सब ऐसा है कि लाइलाज है, मतलब जेन्युइनली भगवान हो गया, वो नहीं होता चमत्कार टाइप का कि ठीक हो गया तो हो गया, वो चमत्कार ही हो सकता है, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, अब बेसिकली भरोसा तो आदमी किस पे करता है? डॉक्टर पे ही करता है। ठीक है, वो इशारे इशारे में कहने का मतलब यह है कि हे भगवान अब सब तुम्हारे ऊपर बा। लेकिन आदमी प्रयास किसके पास करता है? डॉक्टर के पास ही करता है। तो डॉक्टर भी भगवान से कम नहीं होते, और वो लोग भी बहुत बड़ा कार्य करते हैं। तो आप कभी ब्लड डोनेट कर रहे हो, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो पूरे बॉडी डोनेट कर देते हैं। बॉडी डोनेट करने का मतलब किडनी, आंख, हार्ट, जो भी बहुत सारी चीज होती है ना बॉडी के अंदर, वो सारा, उसको बोलते हैं देह दान, ऐसे कुछ करके बोला जाता है।
ऐसा होता है और हैं। अरे आपके जलालपुर क्षेत्र में ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं। ठीक है, तो ये अच्छी चीजें हैं, ऐसा नहीं कि बुरी चीजें हैं। अभी आप इसको समझ नहीं रहे हो तो आपको ऐसा लग रहा है, ठीक है, लेकिन समझ जाओगे तो ठीक होगा। और नहीं, एक और चीज आता है, ये सब चेंज कब आता है आपके अंदर, थॉट्स कब आएगा, जब आपके परिवार या रिलेशन में किसी के साथ कुछ अनहोनी होगा और आपको जरूरत पड़ेगी ना, भगवान ना करे कि आपको जरूरत पड़े, लेकिन हकीकत क्या है, हकीकत क्या है कि इतनी बड़ी दुनिया है, इतने सारे लोग हैं और बहुत लोगों को जरूरत पड़ती है। वो किसी न किसी के तो संबंधी हैं, किसी न किसी के तो रिलेशन में है। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जिन लोगों को कभी ना कभी आपके परिवार में किसी ना किसी को ब्लड की जरूरत पड़ी है? हाथ उठाइए। चलिए, इसमें कम से कम अभी 6-7 लोग हाथ उठा दिए, 7 लोग। समझ रहे हो? सोच के देखो कि ब्लड अगर कोई ऐसा रिस्की काम, ब्लड देना कोई रिस्की काम होता कि ब्लड देते ही जो देगा उसका स्थिति खराब हो जाएगा, कोई देता? कोई देता? जो मर रहा है वो मरवे करेगा और जो देगा वो और बड़ा खराब हो जाएगा। समझ रहे हो? तो ये चीज है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो जैसे जैसे पहले ना ब्लड डोनेशन भी ज्यादा नहीं होता था, बहुत कम होता था, लोग डरते थे। घर के लोग पूरा एकदम, वो ब्लड डोनेट जैसे ही करोगे ना तुरंत लोग हड़का देंगे, खून दे दिला हा हो गल तहार, अब देह पे कहियो हेरा ना चढ़ी, जिंदगी भर तो दुबराले रहबो, कहियो ना मोटेबो, देह पे कभी हेरा ना चढ़ी, सही से खा, मतलब बहुत सारा चीज है, बहुत ताना वाना ये किया जाता है। खैर, तो ये थोड़ा सा डिटेलिंग था, डिस्कशन था, और मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट डिस्कशन था। बात समझ में आई क्या? ठीक है, इसलिए मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया। तो रहने देता हूँ यहाँ से। प्रिज्म एक नया टॉपिक शुरू हो रहा है और मुश्किल से इस चैप्टर में 2 से 3 क्लास और लगेंगे और हम लोग का ये चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। ह्यूमन ही बहुत छोटा था, मुझे लगता है कौन सा क्लास है, तीसरा या चौथा? चौथा क्लास है। तो 2 क्लास और दे दो, कल और परसों ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। थैंक यू।